जय श्री राम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए, कम से कम 5 चौपाई। ऐसा नहीं है, श्री रामचरितमानस हर घर पढ़ा जाता है, लेकिन डेली नहीं पढ़ा जाता। और हर घर में ऑलमोस्ट श्री रामचरितमानस मिलता भी है हमारे यहाँ। बट अभी भी कुछ ऐसे घर हैं जहाँ श्री रामचरितमानस नहीं है। और जो मैं कह रहा हूँ कि डेली, तो ये नहीं कि हमारे घर में जब साल 2 साल में एक बार श्री रामचरितमानस होगा तब रामायण उठेगा तब पढ़ा जाएगा। हमारा एक ही लक्ष्य है कि श्री रामचरितमानस डेली पढ़ा जाए और कम से कम 5 चौपाई आप जरूर पढ़िए अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो आइए और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। आपको पता ही है कि 5 चौपाई मैं डेली पढ़ता हूँ। जय श्री राम। अस कहि दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वो बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसे हूं हमहि सो लेहु फल, बहुर हंसे हूं मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। मुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सदपि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहूँ सराप की मरिहूँ जाई, जगत मोरी उपहास उकराई। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर यह तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी बारी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्रहि बैरायु, सुरन प्रेरी विष पान करायो। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया।
जय श्री राम। तो मित्रों, हमारी 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की कंप्लीट हुई। तो कोशिश करिए आप भी श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई डेली पढ़िए और कम से कम हो सके तो एक पौधा आप जरूर डेली लगाइए। इस समय बहुत ही भव्य हमारा महापर्व जिसको कह सकते हैं महाकुंभ चल रहा है। तो इसमें आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, वहां जाइए। बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं, पता नहीं किस भेष में, किस रूप में, कौन सा महात्मा, कौन से प्रभु आपसे टकरा जाए। तो वहां जाइए, स्नान करिए। अगर आप 1-2 दिन का टाइम दे सकते हैं तो टाइम भी दीजिए और कोशिश करिए। पता नहीं कहाँ पे किस संत ने कौन सा अपना पांव रखा हो, किस प्रभु ने रखा हो, तो ला पाए तो थोड़ी मिट्टी भी आप लाइए वहां से। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।